शादी, संतान और केतु। सुनने में कुछ अजीब लगेगा, लेकिन आज इन तीनों की बात होगी। आपकी शादी कैसे शांति से भरी रहे, आपकी संतान को कष्ट ना होने पाए, और केतु अगर कुछ नुकसान पहुंचा रहा है तो आप पर उसका प्रभाव ना पड़े। ये कैसे होगा, आइए जानते हैं। आज होगी शादी और शांति की बात। शादी के बाद आपके घर में शांति रहे, आपको आपके पति से बने ससुराल वालों से बनी रहे, और परिवार की आपस में बने कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका खास बात का ख्याल हो। शादी की शॉपिंग भी कराई जाएगी, साथ ही आपकी संतान को कोई भी कष्ट ना हो, इसकी बात भी हम करेंगे, और कुछ अचूक उपाय बताए जाएंगे। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। मेरे बहुत सारे दर्शक, दुकानदार और व्यापारी भी, उनके कई दिनों से इतने सारे मेल आ रहे हैं, इसलिए आज मैं अपने दुकानदार दर्शकों को ऐसे 5 महा उपाय बताने वाली हूं जिससे दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहे। मुनाफा ही मुनाफा होगा, पैसों की बरसात होगी। सबसे पहले आज का पहला महा उपाय जानिए। क्या दुकान में ग्राहक आने कम हो गए हैं? अगर आपकी दुकान या बिजनेस में कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं तो आप मिट्टी के 4 बर्तन लेकर, एक में जौ, दूसरे में काले तिल, तीसरे में साबुत हरे मूंग और चौथे में पीली सरसों भरकर रख दें। ये चारों बर्तन साल भर के लिए रखे जाएं और फिर 1 साल बाद उन्हें चलते पानी के पास छोड़ दिया जाए। इस तरह करते रहने से ग्राहक आपकी दुकान की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। क्या ये आपके घर का हाल है? क्या आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है? मैं जानती हूँ, अगर आप मेरा शो लगातार देखती होंगी तो सास बहू की इस तरह की लड़ाई आपके घर में नहीं होगी। सास बहू के बीच प्यार और सम्मान बढ़ेगा। तो आपको सबसे पहले सास बहू के बीच प्यार बढ़ाने वाले उपाय बता देती हूँ। अगर घर में सास बहू में हमेशा कलह रहती है तो घर के मेन गेट पर बाहर की ओर श्वेतार्क सफेद आग के गणेश लगाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू लगाकर कचरे को घर से बाहर फेंकें। ये किसी काम वाली मेड से भी आप करा सकती हैं, इससे भी सास बहू में बनेगी। अगर किसी महिला की सास या ससुर उनसे नाराज हो तो वो महिला रोज पानी में गुड़ मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दे तो उसकी ये समस्या दूर हो जाती है। अगर किसी परिवार में सास बहू में झगड़ा होता हो तो बहू पूर्णिमा की रात में खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखे और फिर वो खीर अपनी सास को खिला दे। इससे सास बहू में बनने लगेगी। ये उपाय अगर बहू ना करे तो सास भी कर सकती है। अगर सास और बहू में पट्टी नहीं है तो बहू सास को 12 लाल और 12 हरी कांच की चूड़ियां खुश मन से गिफ्ट करे। इस उपाय से सास का मन बदल जाएगा और सास अपनी बहू को सहेली की तरह ट्रीट करेगी। अगर बहू को सास की तरफ से समस्या हो तो बहू सास से मधुर संबंध बनाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन की स्याही से सास का नाम लिखकर उसे शहद में डुबोकर रविवार को छोड़कर किसी भी दिन सूर्यास्त से पहले पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दे और पीपल देवता से अपनी सास से संबंध अच्छे हो जाने के लिए प्रार्थना करें। अगर किसी घर में सास बहू के बीच झगड़ा बना रहता है तो बहू को माँ दुर्गा या माँ गौरी को सुनहरी जरी वाली लाल चुनरी चढ़ाकर अपने सास को गिफ्ट करनी चाहिए। इससे दोनों के बीच संबंध अच्छे होंगे। ये उपाय सास भी अपनी बहू को कर सकती है। सास ससुर का कमरा हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए और बेटे बहू का कमरा पश्चिम या दक्षिण दिशा में। अगर बेटे बहू का रूम दक्षिण पश्चिम में होता है तो उनका सास ससुर से झगड़ा बना ही रहेगा। घर की किचन हमेशा साउथ ईस्ट में यानी कि आग्नेय कोण में ही होनी चाहिए। अगर रसोई घर आग्नेय दिशा के स्थान की बजाय किसी और दिशा में बनी होगा तो उसे दक्षिण आग्नेय की दीवार से आप लाल रंग करवाकर या लाल बल्ब चलाकर उसका दोष दूर कर सकते हैं। जिस घर की महिलाएं या बहुएं घर के नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम कोने में सोती है वो अपना अलग से घर बसाने के सपने देखने लगती हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक दक्षिण पश्चिम कोने में सास को सोना चाहिए, उसके बाद बड़ी बहू को पश्चिम दिशा में और उससे छोटी बहू को पूर्व दिशा में बेडरूम होना चाहिए। इससे घर की औरतों में प्रेम बना रहेगा। मैं जानती हूँ बहुत से घरों में इसी तरह से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। कोई किसी बात को सुनने को तैयार ही नहीं होता, कोई किसी की इज्जत नहीं करता। ऐसे में आपको अपने घर में गृह शांति के कुछ उपाय करने चाहिए। वो कौन से हैं, मुझसे जानिए। आजकल परिवार में पिता बेटे के बीच में बहुत विरोध हो जाता है। इससे परिवार में शांति भंग होने के साथ साथ और भी बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अगर पिता की ओर से नाराजगी है तो बेटा रविवार को 1.25 किलो गुड़ बहते हुए पानी के पास छोड़ दे। उसे ऐसा लगातार 3 संडेज करना है। पिता की नाराजगी जल्दी दूर हो जाएगी।
बेटे को नियम से गुड़ लाल फूल मिलाकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। पिता का स्नेह फिर से मिलने लगेगा। रविवार को अगर बेटा अपने पिता को कोई भी लाल रंग का गिफ्ट दे तो बहुत जल्दी पिता बेटे से मनमुटाव खत्म हो जाएगा। अगर बेटे की पिता से ना बन रही हो तो अमावस्या या ग्रहण के दिन बेटा पिता के जूतों से पुराने मोजे निकालकर उनमें बिल्कुल नए मोजे रख दे। ऐसा करने से दोनों के बीच चल रहा गतिरोध, जो नेगेटिविटी है, ये दूर हो जाएगी। अगर बेटा नाराज है तो पिता क्या करे? सैटरडे को सुबह पीपल में मीठा पानी और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाए या सरसों के तेल की धार अर्पित करे तो बहुत ही जल्द पिता पुत्र के बीच नाराजगी खत्म हो जाएगी। शनिवार को पिता अगर अपने पुत्र को कोई भी नीले रंग का गिफ्ट दे तो बहुत जल्दी ही पुत्र का पिता से मतभेद समाप्त हो जाता है। बहन भाइयों के बीच में झगड़ा या मनमुटाव हो तो मंगलवार को 1.25 किलो गुड़ जमीन में दबाएं, संबंध अच्छे हो जाएंगे। अगर किसी महिला का ससुर उससे नाराज रहता है तो वो महिला रोज जल में गुड़ मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दे तो उसकी ये समस्या दूर हो जाती है। आइए जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। क्या है दूसरा महा उपाय? ध्यान से सुनिए। देखिए, कई लोगों को लगता होगा कि उनकी दुकान पर बुरी नज़र है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से दुकान नहीं चल रही है तो ये उपाय कीजिए। शनिवार को सुबह 5 पीपल के पत्ते और 8 पान के साबुत डंडीदार पत्ते लेकर लाल धागे में पिरोकर दुकान के पूर्व की तरफ बांध दें। और ऐसा अगर आप हर शनिवार को करेंगे तो किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी होगी बेअसर हो जाएगी, साथ ही आपका लाभ भी बढ़ जाएगा। सोचिए, शादी को 4 दिन नहीं हुए और ये नौबत आ गई। शादी के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने पति से रिलेशनशिप कैसे अच्छे रखने हैं, कुछ खास उपाय बता रही हूँ, नोट कीजिए। सवेरे नहा लें और साफ कपड़े पहनकर दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने जाएं। वहां धूप दीप जला लें और माता पे लाल फूल चढ़ा दें। इसके बाद एक माला बताए हुए मंत्र का जाप करें, आपको लाभ जरूर होगा। धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वा वीम वोम वाग्देश्वरी क्राम क्रीम कूम कालिका देवी शाम शीम शुम शुभम कुरु। और एक मंत्र और उपाय जानिए। आप सवेरे सूर्योदय से पहले उठ जाएं, नहा लीजिए, जल लेकर मंदिर में शिवलिंग में चढ़ाएं। चढ़ाते हुए उच्चारण करें, ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। एक और उपाय जानिए। लाल कपड़े में मसूर की दाल, लाल चंदन और 5 छोटे नारियल लें और भगवान से कलह दूर करने की प्रार्थना करने के बाद पानी के पास छोड़ दें। मंगलवार के दिन करें। एक और तरीका है कि पीले गेंदे के फूल लेकर उस पर सिंदूर लगाएं और उसे भगवान पर अर्पित करें। इससे आपको दुख से, प्रॉब्लम से शांति मिलेगी। आइए जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। दुकानदारों के गले में पैसे की बरसात कराने वाला आज का तीसरा महा उपाय। बिजनेस में लगाया पैसा वापस नहीं आता तो गाय यानी कि खुर यानी कि गाय के पैर की मिट्टी, किसी भी मंदिर के दरवाजे की मिट्टी, भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर के दरवाजे की मिट्टी और अस्तबल यानी कि घुड़शाला की मिट्टी एक तांबे के लोटे में भरकर दुकान में साउथ वेस्ट में रख दें। इस मिट्टी में 7 अगरबत्ती गिनकर डेली लगाएं या धूप भी लगा सकते हैं। घर जाते समय भी थोड़ी सी धूप या अगरबत्ती लगाकर गिनकर लगाएं। ऐसा डेली करने से दुकानदारी में वृद्धि होगी, कर्ज उतरने लगेंगे और आपसे उधार लिया हुआ पैसा भी लोग लौटाना शुरू कर देंगे। मेरे कई दर्शकों के ईमेल मुझे मिलते हैं जिसमें वो संतान को होने वाले कष्ट की बात करते हैं। आज मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। संतान के कष्ट क्यों होते हैं और इससे बचाव का क्या उपाय है वो जानिए। संतान कष्ट कई वजहों से हो सकते हैं, पर उन सभी में पितृदोष सबसे बड़ी वजह होती है। कुंडली में पितृदोष बन रहे हों तो संतान को कष्ट हो सकता है। इसके अलावा मातृदोष, भातृ श्राप, सर्प दोष, मातृल श्राप, इस सब की वजह से भी संतान को कष्ट हो सकता है। कुछ हालातों में ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति भी संतान के कष्ट की वजह बन सकती है। अगर आपकी संतान को दिक्कत हो रही है तो पितरों का श्राद्ध, पितृ तर्पण, जरूरतमंदों को भोजन, दान कर्म करवाते रहना चाहिए। हो सकता है कि किसी जरूरतमंद को गाय भी भेंट करें। गौदान और चांदी के बर्तन में गाय का दूध भरकर दान देना शुभ होता है। इसके अलावा 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप करवाकर हवन, भोजन, वस्त्र का दान करने से भी संतान को शांति मिलती है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से भी संतान का कष्ट दूर होता है। आप और उपाय कर सकते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत रखकर
श्री सत्यनारायण कथा सुने और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके प्रसाद बांटना चाहिए। नाग बलि का पाठ करवाना चाहिए और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, गाय, जमीन, तिल आदि चांदी का दान करना चाहिए। मंदिरों में या जरूरतमंदों को श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति का दान करें और कन्या दान करें। बछड़े सहित गौदान करें, शैया दान करें, दक्षिणा दान करनी चाहिए। इससे भी संतान कष्ट दूर होते हैं। किसी मंदिर में श्री विष्णु प्रतिमा की स्थापना करवाएं और सामाजिक काम करें, इससे भी सुख समृद्धि बढ़ती है। भगवान शिव का विधि के साथ पूजन करें और रुद्र अभिषेक करवाएं। गया जी, हरिद्वार, प्रयाग जैसे तीर्थ स्थानों पर अपने पितरों का श्राद्ध करें, इससे भी आपको फायदा होगा। अब हम जानेंगे आज का चौथा महा उपाय क्या है। सवाल ध्यान से सुनिए। ये उन दुकानदारों के लिए है जिन्होंने उधारी पर दुकानदारी रख रखी है। क्या दुकान या गले पर नेगेटिव एनर्जी का साया है? शमी के पेड़ की लकड़ी को पान के पत्ते में लपेटकर पैसे वाले गले में रखना चाहिए। इससे हर तरह की नेगेटिव एनर्जी बेअसर हो जाती है। सफल होने के लिए बहुत कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कुछ अचूक उपाय करने चाहिए। वो उपाय कौन से हैं, आपको क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। शरीर का सुन्न होना, एक जगह पे बहुत देर तक बैठे रहने से शरीर का कोई भाग अगर सुन्न हो जाए तो उस भाग पर उंगली से 27 अंक लिख दें, वो अंक ठीक हो जाएगा। ताकत के लिए जब आप नहाने जाएं तो पानी में अपनी उंगली से ट्रायंगल बनाएं, बीच में ह्रीम लिखें। अपने अंदर जो कमियां हैं वो दूर होंगी। आर्थिक समृद्धि के लिए अगर आप पैसे को लेकर परेशान हैं, पैसा आता है तो लेकिन रुकता नहीं है, रात में पश्चिम की तरफ मुंह करके आसमान की तरफ हाथ उठाएं और दोनों हाथ ऊपर करके 7 बार ताली बजाएं। ऐसा लगातार कुछ दिनों तक करने से धीमे धीमे आपके पैसे की स्थिति ठीक होने लगेगी। जब नहाने जाएं तो पानी में उंगली से ट्रायंगल बनाकर क्रीम भी लिख सकते हैं। पहले ह्रीम लिखा, फिर क्रीम लिखें। ये उपाय लगातार 1 साल तक करने से आपके अंदर जबरदस्त एनर्जी पैदा होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए नहाते वक्त जल में त्रिभुज ट्रायंगल बनाकर ओम लिखें और फिर नहाने से मोक्ष की यानी कि प्रॉब्लम से छूटते हैं। परीक्षा में सफलता के लिए छात्र गीले सिर सूर्योदय होने पर गायत्री मंत्र का जाप करें। शुरुआत में 3 बार ओम का जाप करें। जाप करते वक्त हाथ सिर के ऊपर होना चाहिए। फिर 12 बार गायत्री मंत्र का जाप करके फिर हाथ आसपास रगड़कर मुंह पर फहराएं। ये उपाय करने से धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता है, याददाश्त बढ़ती है, आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हैं। लक्ष्मी कृपा के लिए सुबह उठते ही अपने दोनों हथेलियों को एक बार देखकर चेहरे पर 3 बार ऐसे फेरें। अपना दिन फिर शुरू करें। नजर ना लगे, जिस बच्चे को नजर बार बार लगी है उससे लिटाकर सिर से लेकर पैर के तलवों तक हाथ फेरें। फिर इस तरह 21 बार करें। आपके हाथ को सेंधा नमक से गर्म पानी को 2 मिनट तक अपने हाथों को डुबोएं। फिर मलकर हाथ साफ कर ले और साफ कपड़े से हाथों को पोंछ ले। इस उपाय को करने से नजर लगी होती है तो समाप्त हो जाती है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। केतु को अपने मुताबिक अच्छा करने के लिए अगर आप डॉग्स की सेवा करते हैं, जैसे स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उन्हें खाना खिलाएंगे, इस मौसम में सर्दियां हैं, उन्हें गर्म कपड़े देंगे पहनने के लिए, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। फेसबुक पर सरिता यादव ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। देखिए, सरिता को हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं जिसके वो उपाय जानना चाहती हैं। 64 डेज नहाने के पानी में थोड़ा सा सी सॉल्ट डालकर नहाइए और ये इंटेंशन के साथ कि मेरी सारी नेगेटिविटी खत्म हो रही है, ऐसा कीजिए, ये खत्म हो जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें, कल आप अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग अपने बड़ों का सम्मान करें, उनसे प्रॉब्लम का सल्यूशन मांगे। लक साथ दे रहा है आपका कल 60%। वृश्चिक राशि के लोग मंदिर में आप फूल चढ़ाइए कल जाकर, भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। मिथुन राशि के लोग पीपल के पेड़ पर कल पानी चढ़ाइए, किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। कर्क राशि के लोग घर की साफ सफाई खूब अच्छे से करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 55%। सिंह राशि के लोग किसी को भी मुफ्त सलाह ना दें कल, भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। कन्या राशि के लोग सुबह बुजुर्गों के पैर छुए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। तुला राशि के लोग दोस्त को पेन गिफ्ट करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 70%।
वृश्चिक राशि के लोग, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। धनु राशि के लोग, सोच समझकर खर्चा करना है आपको। किस्मत साथ दे रही है आपका 52%। मकर राशि के लोग, गाय को रोटी खिलाइए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। कुंभ राशि के लोग, गरीबों को कपड़े दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 78%। मीन राशि के लोग, कबूतरों को दाना डालिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। चलिए एक फायदे की चीज आपके साथ शेयर करते हैं। शादी का सीजन है और आज हमारे साथ एक खास सेलिब्रिटी है जो अपनी शादी की शॉपिंग करने आए हैं अपने फियांसी के साथ। जिया मैं बात कर रघु की। हेलो एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। भी हम आया यहाँ आज शॉपिंग के लिए, मेरी लहंगा के लिए है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ है बॉटल ग्रीन एंड आई लव बॉटल ग्रीन। आई थिंक आई वुड लव टू ट्राई वन ऑफ दीज। वाला बहुत सुंदर है, ये ब्लाउज भी। टू ट्राई दिस, ये ग्रीन वाला, क्योंकि ये ग्रीन वाला बहुत सुंदर है। आई थिंक मेरी फीचर्स के साथ ग्रीन चल रहे। गुड इन एवरीथिंग, आप जो भी पहनती हैं बहुत अच्छी लगती हैं और इंडियन क्लोथ्स आप पे बहुत सूट करते हैं माशाल्लाह। और आप जो भी पहनेंगी बहुत खूबसूरत लगेंगी। हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि आप कुछ ऐसा पहने जो आपको पसंद हो एंड यू लुक लाइक अ प्रिंसेस। हमने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ आपके सामने रख दिया है, हमारी शादी के बारे में। इंस्टाग्राम में हम दोनों ही पोस्ट करते रहते हैं, हमारे कई दोस्त हैं वो भी पोस्ट करेंगे, आप फॉलो कर सकते हैं। और आप में से बहुत लोगों ने हमें शादी की शुभकामनाएं दी हैं, थैंक यू, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना प्यार जो आप हमें दे रहे हैं, थैंक यू। अब हम जानेंगे शो के आखिर में आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। क्या दुकानदारी बिल्कुल ठप हो गई है? रविवार को पान खाकर दुकान या ऑफिस खोलना चाहिए। अगर आप पान नहीं खाते हैं तो एक पान का पत्ता साथ में ले जाना चाहिए। शाम को उसे किसी मंदिर में चढ़ा दें, फिर देखिए दुकानदारी कैसे चलने लगेगी।